Assalamu alaikum and very good morning to everyone. I'm your OIS coordinator, Ms. Shazia Noreen. Today, once again, I'm over here to teach you science. Today, we have 2 units. First is for science and second for Urdu. Now, I'm sharing the screen. Yes, today is Wednesday. Oxford International School GH Campus, International Primary Science 4. Syllabus, we have 2 terms, first term and second term. First term 2 chapters, and again in second term 2 chapters. We are starting on chapter number 3, friction. Friction and how objects move. Yesterday I teach you about के friction होती क्या है और फ्रिक्शन से मूव्स होते हैं ऑब्जेक्ट्स, उनकी शेप्स चेंज होती हैं. आज उसका नया टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं. फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट. फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है. फ्रिक्शन कहते हैं किसको है? रगड़ को. फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट. नाउ एवरीवन क्विक rub your hands quickly like it. अपने hands को rub करें quickly. Taha, do it. Quickly for a minute. Rub your hand together quickly for 1 minute. Now, how do you feel? Do you feel warm? Yes. We feel warm. हमें गरम गरम अपने हाथ लग रहे. इससे हमें क्या पता चला कि जब फ्रिक्शन होती है तो हीट प्रोड्यूस होती है. फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट. यू कैन सी इन द पिक्चर, जब हाथों को तेजी से रगड़ा जाता है, रब किया जाता है, तो ज्यादा फ्रिक्शन पैदा होती है. और एक टाइम ऐसा आता है दैट यू फील वेरी हॉट. आपको अपने हाथ, सर्दियों में हमें ठंड लग रही होती है तो हम क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम यू सी करते हैं ना. ये प्रैक्टिस क्यों करते हैं? बिकॉज हमें उस वक्त हीट की जरूरत होती है और हमें पता होता है, जाने अनजाने हमें ये बात पता है, लेकिन हम इसे बहुत ज्यादा नहीं जान सकते या नहीं पता होता हमें कि हम जो हाथों को यूं कर रहे हैं तो दिस इज फ्रिक्शन. ये फ्रिक्शन है, रगड़ है, और उस फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है. ठीक है, ये तो समझ आ गया, क्लियर हो गया. फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट. डू यू फील वार्म? यस, आई फील वार्म. फ्रिक्शन बिटवीन योर मूविंग हैंड्स प्रोड्यूस हीट दैट वार्म अप योर हैंड्स. जो फ्रिक्शन पैदा हुई उसने आपके हैंड्स को वार्म अप किया, गर्म किया. ठीक है, see the next slide. Early human beings started a fire by rubbing 2 pieces of wood together quickly to produce heat. The wood catches fire when it gets very hot. आप पिक्चर में देखिए कि पुराने जमाने में जो लोग थे वो आग किस तरह से लगाते थे. अब इस पिक्चर में देखिए, rubbing 2 pieces of wood together quickly. वो जो उसके 2 पीस हैं, समझे? माइक ऑफ कीजिए. मैंने ऑफ कर दिया यहाँ से. ओके. वुड के जो 2 पीसेस हैं, तो 2 लकड़ी आप सामने देख रहे हैं, वो पर्सन क्या कर रहा है? उससे क्विकली रब कर रहा है यूं. ये 2 पीसेस है लकड़ी के 2, और इसे यूं तेज. जब ये बहुत तेज करते रहो और एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो हीट प्रोड्यूस होके फायर बन जाती है, आग बन जाती है, और बाकी लकड़ियां जो हैं उस आग को पकड़ लेती. इस तरह से आग जलाई जाती थी. कब? पुराने जमानों में. ठीक है,
मैं दोबारा रिपीट करती हूँ. Early human beings started a fire by rubbing two pieces of wood together quickly to produce heat. The wood catches the fire when it gets very hot. जब फ्रिक्शन बहुत ज्यादा पैदा होने लगती है तो क्या होता है, आग पैदा हो जाती है, फायर. दिस इज द वे फॉर प्रीवियस लोग, जो पुराने लोग थे, अर्ली पीपल, वो इस तरह से आग जलाया करते थे. समझ आ गया? तो इससे पता चलता है फ्रिक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है और डेली रूटीन में, डेली लाइफ में हम उसका यूज कर रहे होते हैं फ्रिक्शन. Modern human beings start a fire by striking a match against a matchbox. Friction produces heat that causes the match to catch fire. अच्छा जी, वो तो था पुराने जमाने के लोग. अब नए जमाने के लोग आग कैसे जलाते हैं? सीन द पिक्चर. मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स के अंदर कुछ स्टिक्स हैं, लेकिन वो स्टिक खुद से तो नहीं बर्न हो जाती. यहाँ पे भी क्या करना होता है, मैच बॉक्स के ऊपर, जैसे ये मैच है, बॉक्स है, इसके अंदर जो स्टिक है उसे यहां से उस पे रब किया जाता है. जब रब किया जाता है फ्रिक्शन पैदा होती है, देन प्रोड्यूस फायर. ये है ना मैच बॉक्स. दिस इज मैच बॉक्स. थिंक दिस इज मैच बॉक्स. और ये वो उसके अंदर स्टिक है. ये किया, फ्रिक्शन पैदा हुई. फ्रिक्शन पैदा हुई तो फायर आ गया. क्लियर हो गया? Nowadays and previous early people. Clear? वेव करके बताइए. It's just clear? Good. Yes, miss. Good. Yes. Yes, miss. Good, good, good. Okay. Now see the next slide. Friction produces heat. I already explained very well about how friction produces heat. The heat produced friction may be useful in starting fires and keeping us warm. फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है और वो हीट जो है वो हमें फायदेमंद होती है, उससे हम वार्म होते हैं. हमें जैसे नाउअडेज द वेदर इज वेरी कोल्ड, तो वी नीड फ्रिक्शन. फ्रिक्शन जब प्रोड्यूस करते हैं, जब फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है तो हीट वार्म, हमें अच्छा लगता है. However, the heat produced is not always useful. हमेशा से ये यूजफुल नहीं होती. कोई भी चीज forever हमारे लिए यूजफुल भी नहीं होती, उसके बेनिफिट्स भी नहीं होते, और यकीनन कहीं ना कहीं वो हमारे लिए नुकसानदेह भी होती है. अब उसके थोड़े से ड्रॉबैक्स क्या हैं या वो हमारे लिए यूजफुल कैसे नहीं है, ये भी देखते हैं. Friction between the moving parts of matches produce heat. If the machines, friction between the moving parts of machines produce heat. If the machines become too hot, some parts can get damaged. Some of the energy used by the machines to do work is wasted as heat. आपने देखा होगा कि sometime हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें होती हैं. फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा योर मदर, आपकी मदर के पास हेयर ड्राई होता है या स्ट्रेटनर यूज कर रहे होते हैं, तो कुछ अर्से के बाद वो मशीन्स जो हैं वो खराब हो जाती हैं. क्या वजह होती है? वो ये वजह होती है कि वो जो हीट प्रोड्यूस कर रही होती है, सम टाइम वो कुछ पार्ट्स को डैमेज भी कर देती है. क्योंकि हीट प्रोड्यूस कैसे हो रही है? रगड़ से हो रही है ना, फ्रिक्शन से हो रही है. फ्रिक्शन डिस्ट्रॉय द थिंग्स ऑल्सो. फ्रिज खराब हो जाता है, अक्सर देखा है, फ्रिक्शन ही से होता है ना. फ्रिक्शन, उसे नीड भी फ्रिक्शन की है, बट समटाइम ज्यादा फ्रिक्शन की वजह से मशीन्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, उनके कुछ पार्ट्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिन्हें रिपेयर करना पड़ता है या सही करना पड़ता है. आप इस ड्रिल मशीन में देखिए कि जब ये
ड्रिल कर रहे हैं तो अगर बहुत ज्यादा ड्रिल हुए जा रही है कंसेक्टिवली कंटिन्यूसली कोई 6-8 घंटे अगर वो चीज यूज होगी, वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती रहेगी, तो ऑब्वियसली एक टाइम पर आके वो कुछ पार्ट्स को डैमेज कर देगी, वो डैमेज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, नाउ सी द नेक्स्ट स्लाइड। फ्रिक्शन कॉजेस वियर एंड टियर। फ्रिक्शन की वजह से चीजें वियर एंड टियर भी होती हैं। ठीक है, वियर एंड टियर, फट भी जाती हैं, जाया भी हो जाती है, डिस्ट्रॉय भी हो जाती हैं। अभी अभी हमने बताया कि कुछ पार्ट डैमेज भी हो जाते हैं। रब एन इरेजर ऑन अ टेबल। टेबल पे आप एक इरेजर लीजिए, रबर लीजिए, उसे इरेज करें। What do you see? क्या देखेंगे आप? इरेजर करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा तो वो बहुत थोड़ी सी रह जाएगी, खत्म हो जाएगी। What happens to the eraser if you continue to rub it on the table? Consecutively continue से यूज करने से एक तो वो हीट तो प्रोड्यूस करेगी, वो ऑब्वियसली डैमेज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। The friction between the eraser and the table surface causes the eraser to wear off. To wear off, wear and tear. खत्म हो जाती है ना, देखा है ना? कुछ अर्से के बाद इरेजर लेकर आते हैं, एक हफ्ते के बाद वो इरेजर खत्म हो जाती है, फिर नहीं लेते हैं। क्यों लेते हैं? कि फ्रिक्शन चीजों को wear, tear, डैमेज, डिस्ट्रॉय कर देती है। ये भी है, अभी देखिए आगे हम पढ़ते और इजी आता जाएगा। ये देखिए, ये एक शूज का पैक देखिए एंड टायर का, ये बिल्कुल न्यू है, और यहाँ पे ये क्या हो गया है? इन द सेकेंड पिक्चर, worn out teared patterns on a shoe sole and a tire. इस पिक्चर में ये शू एंड टायर बिल्कुल न्यू है, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से डेली गाड़ी के टायर चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। वो जूता पहनकर आप डेली चल रहे हो, बाहर जा रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, तो क्या होगा? वो फट जाएगा, डिस्ट्रॉय होने लग जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो चीजों को वियर, टियर, डिस्ट्रॉय और डैमेज कर रही है। डैमेज भी तो करती है, बहुत सारे फायदे हैं तो उसके साथ कुछ नुकसान भी तो है। Friction causes wear and tear of shoes, soles and tires of cars and bicycles too. The tread patterns on the soles of shoes, and tires help grip on the surface on the ground. Friction की वजह से vehicles चलती हैं, स्टॉप होती हैं, स्लो डाउन होती हैं, मूव ऑन होती हैं। सेम लाइक अस, हम भी फ्रिक्शन की वजह से ग्राउंड पर वॉक करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। आपके सामने चेयर पे, आई एम सिटिंग ऑन चेयर इन फ्रंट ऑफ यू जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से बैठे। तो फ्रिक्शन तो है ही बहुत हेल्पफुल, वो तो बहुत नेसेसरी है, लेकिन वो चीजों को डिस्ट्रॉय कर रही है, डैमेज कर रही है, वियर कर रही है, टियर कर रही है। जैसे कि ये शूज का नया पैक आप देखिए, चल चल के वो घिस गया, फट गया। इसी तरह से ये टायर देखें, ये रोड्स पे गाड़ी में लगा, चल चल के बेचारा पता नहीं कहाँ 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 तक, कौन कौन से कोने में गया है और बहुत अरसे तक गया। फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड सरफेस at one time it will be damaged, वो डैमेज हो जाएगा। सेम लाइक योर शूज। ठीक है, अब समझ आई? फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टियर। अब देखें इस पिक्चर में, हेल्प गिव मी अ हैंड, माय शूज आर वार्म आउट, सॉरी, एंड आई कीप स्लिपिंग। जी, ये बच्चा दूसरी बच्ची को कह रहा है कि मुझे हेल्प करो, मुझे अपना हाथ दो, मैं ऊपर चढ़ूं, बिकॉज फ्रिक्शन की वजह से उसके शूज जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, वियर हो गए, टियर हो गए। अब उसके शूज में इतनी ताकत नहीं है कि वो इतना ग्रिप करे। जस्ट वेट, होप द पिक्चर इज क्लियर। ये समझ आ गया आप लोगों को? सी द नेक्स्ट स्लाइड।
रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे किया जाता है, फ्रिक्शन रिड्यूस कैसे होती है, कम कैसे होती है। अब ये देखिए, friction can useful but sometimes too much of it is troublesome. One way to reduce friction is to lubricate. फ्रिक्शन को कम करने का एक तरीका जो है वो है lubricate. Lubricate it's like a oil or wax. ठीक है, आपने देखा होगा कि बाइक की या साइकिल की चेन खराब हो जाती है तो आप लोग उसमें क्या करते हैं, आपकी साइकिल की चेन खराब होती है, आप क्या करते हैं, फौरन से वहां पे लुब्रिकेंट ऑयल लगाते हैं। घर में दरवाजा जो है वो आवाज कर रहा होता है चीं चीं, तो आप लोग इमीडिएटली बेसिस पे क्या करते हैं, जल्दी से वहां पर लुब्रिकेट ऑयल लगा देते हैं, ऑयल लगा देते हैं जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, क्लियर। आज हमने पढ़ा है किसके बारे में, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट किस तरह से करती है, अर्ली पीपल कैसे करते थे, आज के लोग हम कैसे करते हैं, और फ्रिक्शन जो है वो समटाइम चीजों को डिस्ट्रॉय कर देती है, वियर टियर करती है, डैमेज करती है, और उसके कॉजेस क्या होते हैं, और फ्रिक्शन एडमिट कर दूं मैं बच्ची को, रिड्यूस करने के लिए लुब्रिकेट यूज किया जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर। नाउ सी द fill in the blanks, fill in the blanks हम कर चुके हैं। एक्सरसाइज A you done, B you also done, C mark the sentences with true false, ये आपकी होम असाइनमेंट है। This is your home assignment. Early human beings started a fire by rubbing two pieces of wood together. It's true, you false. You have to do by yourself, okay? Number 2, friction between your moving hands produce cold. True or false? Friction between the moving parts of the machine produce heat. True or false? Some of the energy used by the machines to do work is wasted as heat. True or false? Number 5, the heat produced friction may be useful in starting fires and keeping us cold. True or false? Number 6, oil is common lubricant. True or false? Now this is your homework. I will share the picture with you, or after 2 and 3 minutes we will meet in Urdu class. ठीक है, हम 2-3 मिनट बाद उर्दू क्लास में मिल रहे हैं। Is that clear? I hope things are clear in front of you, or any confusion? वेव करके बताइए, समझ आ गया? जी, क्या कह रहे हैं, एक मिनट मैं स्टॉप शेयरिंग करती हूँ स्क्रीन ताकि हम सब बच्चे शेयर आप मेरे पास आ जाइए। जी, क्लियर हो गई ये चीजें? It's clear? Zan, how are you? Why you was late? आप थोड़ा सा लेट हो गए हो क्लास में? अच्छा, साथ ही थे, मे बी मेरे पास ग्रिल में आ नहीं रहे होंगे। समीर हिना, ओके, ऑल आर पार्टिसिपेंट्स, सबके सब पार्टिसिपेंट्स हैं। मैं टेक अ पिक्चर, मैं आप लोगों की जरा एक पिक्चर ले लूं ताकि मैं अटेंडेंस को मेंटेन कर सकूं। जस्ट वेट ऊपर देखते हैं। यस, just wait. Okay, it's done. Okay, now bye. After 2 or 3 minutes we will meet for Urdu class. Then go. Allah Hafiz.